हेलो गाइस। तो मैं जा रही हूँ घूमने। तो आप लोग बताइएगा मैं कहाँ जा रही हूँ अपने बुआ के साथ। और देखिएगा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं आज जा रही हूँ घूमने। तो मैं जा रही हूँ मेट्रो की ऊपर, मेट्रो पे हैं हम अपने बुआ के साथ। हम जा रहे हैं आज। सब लोग बोलते हैं सरोजनी में बहुत कुछ अच्छा है, तो मैं इसलिए जा रही थी देखने। ये आ चुकी है मेट्रो। मैं फटाफट इसमें बैठने वाली थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेट्रो में। मैं अपने बुआ को आगे गोदी लिए थी और मैं आराम से बैठ चुकी मेट्रो में। और फिर मैं वहाँ से निकल भी चुकी हूँ। अब मैं पहुँच चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन। देखिएगा मैं कह रही इन सीनों को भी इसमें रिकॉर्ड करिएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने देखे गोलगप्पे तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा भाई कुछ खाऊं या ना खाऊं, पहले तो गोलगप्पे खाऊंगी। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। हमारी यूपी में पानी के बतासे बहुत फेमस है। तो मैंने वहाँ पे पहले खाए गोलगप्पे और फिर मैं वहाँ से निकल ली हूँ। यहाँ पे कपिल्स बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, साथ साथ में बहुत घूमते हैं कपिल लोग, देखिएगा। और अभी टाइम चल रहा है वैलेंटाइन डे का, तो लोग साथ साथ में बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। ये देखिएगा मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ से। मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ में। यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान देखिएगा मेट्रो स्टेशन पे भी अंदर पे लगी हुई है। मैं तो आगे निकलती गई। ये साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा मटक मटक के चल रही थी। मैंने कहा देखो बच्चा ना हो तो मैं भी साड़ी पहन के घूम सकती हूँ, पर बच्चे के साथ ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है साड़ी पहनना। मुझे वैसे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिएगा ये कितने आराम से चल रही हैं। मैंने बोला इनको रिकॉर्ड करो। मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स थी और यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है भाई, इतनी भीड़ लगती है कुछ पूछो मत। देखो यहाँ पे ये कपड़े की दुकानें लगी हैं, अच्छे भी कपड़े मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। ये कुर्तियाँ हैं 150 में 2 शॉर्ट कुर्ती हैं, बहुत अच्छी थी, कॉटन की हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं। मैंने बस देखा और मैं निकलती गई। मैंने कहा चलो चलती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं इसलिए मैं कपड़े नहीं खरीदे। मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड थी, वो लेने गई थी ब्लेज़र, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम जा चुका है, हल्की सर्दी है तो सस्ते मिलते हैं ब्लेज़र वगैरह। तो मैं आगे जा रही थी, मैंने कहा आओ तुम्हें मैं ब्लेज़र दिला के लाती हूँ। यहाँ पे ज्वेलरी लगी थी, ये देखिएगा। मैंने कहा इनको भी रिकॉर्ड करिएगा। मैंने पास से थोड़ा जूम किया, रिकॉर्ड किया और मैं आगे चल रही थी। मुझे हंसी आ रही थी। मैं एक जगह पे पहुंची तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला यहाँ पे देख लो। आपको ये बोल रहे थे सिस्टर मुझे ले लो। फिर देखो कुर्तियाँ आ गई 150 में 2। मैं आगे जा रही, मैंने अपनी फ्रेंड से बोला चलो तुमको ब्लेज़र अगर अच्छे मिलते हैं तो दिला के लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सही मिल जाते हैं। 300-400 की रेंज में ब्लेज़र अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग पहुँचे। हमने सर्दी मतलब बाल नहीं खोल रखे थे इसलिए, क्योंकि मेरा बउआ मेरे बाल पकड़ पकड़ के नोचता है, ये बहुत शैतानी है। तो मैं आगे पहुंची, मुझे एक ब्लेज़र दिखा। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला आओ आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने पूछे उस ब्लेज़र के रेंट पूछे, उन्होंने कहा 300 रुपये का। मैंने कहा दिखाइए, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो फिर उनके तो काम आया नहीं है। हमने बोला अंकल जी से कि मुझे वो ब्लैक वाला ब्लेज़र दिखाइए, तो उन्होंने फटाफट उठ के ब्लेज़र दिखाया कि मैडम बहुत अच्छा ब्लेज़र है, आप ले लीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा अगर सही आता है तो ले लेंगे, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी फ्रेंड देख रही थी उससे, लेकिन ये जब पास से देखा तो बहुत ज़्यादा अजीब था, नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा रहने दो मत लो। वो कह रहा था नहीं मैडम ट्राई करके देख लो। मैंने कहा अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसका कुछ लुक अच्छा नहीं था और ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, गंदा गंदा सा, तो मैंने नहीं लिया। सस्ता माल फिर वैसा ही मिलता है ना, कम दाम वाला फिर वैसे ही मिलेगा ना। तो फिर मुझे नहीं पसंद आया, मैंने नहीं लिए। फिर मेरी फ्रेंड बोली मुझे ले लेने दो। मैंने मना किया, मैंने कहा ये रहने दो और भी देख लेंगे, बहुत बड़ा मार्केट है। तो फिर नहीं लिया, क्योंकि उनके आना नहीं था। ये उनने ट्राई करके भी देखा बट उनके नहीं आया। यहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है। फिर हम लोग भैया थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा नहीं आ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ के देखिएगा कुछ और।
ये देखने लगी शॉर्ट स्वेटर, मैंने कहा रहने दो। यहाँ पे देखो बहुत सस्ता सामान, 30 रुपये हर माल था। सरोजनी में सबसे सस्ता सामान मिलता है, मेकअप का भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो मुझे किसी ने बोला था आप सरोजनी जाइए, देख के आइए कभी। ये देखिएगा 30 रुपये लिपस्टिक, हर चीज़ 30 रुपये में थी। बहुत टॉप की चीज़ें थी, ये इयररिंग्स वगैरह थे। यहाँ पे अच्छे भी मिलते हैं इयररिंग्स वगैरह, तो बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ भी ले लो, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, क्लेचर। तो मैं देखते हुए निकल गई क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी हैं इयररिंग्स वगैरह। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं आगे चलती गई। मैंने कहा देखती हूँ अगर कुछ मिलता है मेरे काम का तो मैं लूँगी, वरना नहीं लूँगी। ये देखिएगा यहाँ पे भी कपड़े की रेडी बहुत लगती हैं। यहाँ पे स्टॉल भी 2-2, 100-100 रुपये मिलती है। शॉर्ट ड्रेस भी, पर्स मुझे यहाँ पे अच्छे लगे क्योंकि मेरे पास पर्स हैं तो मैंने नहीं लिए। मैंने इसका प्राइस पूछा और मैं फिर आगे निकल दी। वो कहने लगा कि भैया सस्ते हैं ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बट हम लोग फिर आगे निकल गए और हमने यहाँ से रोड क्रॉस किया। यहाँ पे 200-200 रुपये में क्रॉप टॉप थे, ब्लेज़र भी थे, सब कुछ था। तो देखते हुए निकल गए क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी हैं। इसलिए मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, आगे आइएगा, अच्छा कुछ मिलता है तो दिखाती हूँ। यहाँ पे 150 में शॉर्ट जीन्स थी, शॉर्ट। इन्होंने ये ब्लेज़र देखा, 200 रुपये का था, बट मुझे समझ में नहीं आया। मैं वहाँ से ले आई ज़बरदस्ती। मैंने कहा आगे चलते हैं। यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, बस कपड़ा यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ पे लिट्टी चोखा बेच रहे थे ये लोग। यहाँ पे ये है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। ये अमरूद, यहाँ पे हम लोगों ने अमरूद ख़रीदे। और फिर यहाँ पे भी कुर्ती हैं बहुत ज़्यादा। ये बोल रहे थे मैडम बैग ले लो, बैग बहुत सस्ता है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, बैग का मेरे पास ऑलरेडी है। ये देखिएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं आराम से। वो कह रहे परफ्यूम ले लो मैडम, परफ्यूम ले लो, बट उन लोगों ने इग्नोर किया। यहाँ पे देखिएगा कपड़ों की ढेरी ऐसी लगती है जैसे बाज़ार, वैसे। फिर मैंने कुछ भी यहाँ से भी नहीं ख़रीदा, मैं चलती गई आगे। मैंने यहाँ पे ये स्टोव भी 50-50 रुपये में मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। सामान तो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन जहाँ हम रहते वहाँ से बहुत काफ़ी दूर है। तो फिर मैं आगे बढ़ती गई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लोग यहाँ से झोले भर भर के सामान ले जा रहे थे, ब्रीफ केस भर भर के, लेकिन हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हम आगे निकलते गए। यहाँ पे एक लोग बैठे थे, वो वज़न कर रहे थे कि मैडम वज़न करा लीजिए, 20 रुपये ले रहे थे। लेकिन हमने, क्योंकि मुझे पता मेरा वेट पहले से कम हो चुका, मैं एक बार वज़न कर चुकी, इसलिए मैंने नहीं कराया। यहाँ पे नींबू पानी था और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सस्ता कुछ भी खाने वाली सस्ती नहीं है। 100 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं। अमरूद भी लोगे, एक अमरूद भी 50 रुपये का पड़ता है। ऑटो वाले भैया पूछ रहे कहाँ चलोगी, मैंने कहा मैं अभी जा नहीं रही हूँ, अभी मैं सामान ख़रीदूँगी, यहाँ पे कुछ मेरे समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे लायक तो कुछ मुझे मिला नहीं। फिर मेरी फ्रेंड थी, उसने कुछ प्लाजो, मैंने प्लाजो के रेंज पूछे, पर प्लाजो मेरे पास वाइट भी है, गोल्डन भी है, तो मैंने नहीं लिया। क्यों फालतू में पैसा फंसाना, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैं वहाँ से निकल ली। मैंने 250 रुपये में एक ड्रेस देखी, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैं आगे निकल ली। यहाँ पे धूप लग रही थी, तो मैंने अपने बुआ को आगे किया। 350 रुपये में टॉप दिखा, तो मैंने देखा अच्छा लगता तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ 80-80 रुपये में भी टॉप मिलते हैं, जैसे चाहो वैसे सामान। ये घड़ी 2-2, 300 में। ये बोतल छोटी छोटी सी 200 रुपये में है। मैंने कुछ भी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चप्पल तो मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं जूडियो से लाती हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं लगा। इन्हें पसंद आया चश्मा, तो इन्होंने चश्मा लगा के देखा, इनको अच्छा लगा तो इन्होंने ले लिया। मैंने कहा ठीक है, बट बोतल के दाम पूछ रहे थे ये लोग, बहुत हाई फाई बता रहे थे, तो इसलिए नहीं लेने का मन किया। अभी मेरा बुआ छोटा भी है, तो हम बोतल का क्या ही करेंगे। मैंने भी एक चश्मा ट्राई करके देखा जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरा मुंह थोड़ा छोटा है, तो ज़्यादा हैवी चश्मा था, तो वो मैंने नहीं लिया। लेकिन इनके ऊपर ये चश्मा एकदम परफेक्ट लग रहा था। ये खुश हो रही थी चश्मा लगा के, बोल रही है एकदम मस्त लग रहा है। हमने कहा हाँ मस्त लग रही हो, लगा लो चश्मा, ले लो।
फिर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा, फिर वहाँ से हमने चश्मे की दुकान पे फिर वापस आए, क्योंकि उनको वही चाहिए था चश्मा जिन्हें लेना था। हमने कहा ठीक है, जो तुम्हें चाहिए ले लो, क्योंकि वो बेचारी अपने गांव जाने वाली थी और वो चली भी गई हैं। पहले हमारे साथ ही, हमारे साथ नहीं, हमारी बिल्डिंग में रहती थी, अब वो जा चुकी हैं यहाँ से। तो हम लोग आगे निकलते गए। यहाँ पे मेकअप का भी सामान मिलता है सस्ता। यहाँ पे ये बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, मैंने इनका नाम नहीं ध्यान दिया, लेकिन इनके वहाँ पे वो साड़ी आईडी वगैरह रखी थी, जिससे ये फेमस है शायद। ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। मैं इनको देख रही थी, मैंने बोला मुझे भी रिकॉर्ड करो। हम लोगों ने पिंक पिंक पहन रखा है, रिकॉर्ड करो हम लोगों को। तो वहाँ पे ब्लॉगिंग हमने थोड़ी बहुत वहाँ से भी स्टार्ट की। ये देखिएगा, ये डांस कर रहे हैं भैया। इनका डांस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। अभी पूरा देखिएगा, क्योंकि म्यूज़िक नहीं डाल सकते, म्यूज़िक से हिसाब से ये बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। ये देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं कुछ ही टाइम में वहाँ से इनका डांस देख दाख के जाने वाली थी। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ टाइम और रुको, रिकॉर्ड करो, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सामने खड़ी हो गई जाके, क्योंकि मुझे इनका डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैं वहाँ से डांस देखते देखते थोड़ा और, मैंने कहा इधर से रिकॉर्ड करो, मैं दिख रही हूँ क्या, क्योंकि हम लोगों ने सेम सेम पहन रखे थे। इन्होंने दिखाया है कि देखिएगा मुझे, यहाँ से आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो फिर बस वो अपने मगन में डांस करते गए और हम वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। मैं वहाँ से फिर निकल ली, निकलते हुए भीड़ में पहुँच गई। मैंने कहा अब चलो वापस चलती हूँ, लेकिन हमारी फ्रेंड को कुछ मिल नहीं रहा था उनके जैसा, लेकिन वो बार बार घुमा फिरा के हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जब उनके समझ में आया तो मैंने कहा फटाफट अब ले लो, अब यहाँ से निकलते हैं। मैं चुकी थी थक, क्योंकि बाबू को पूरे रास्ते मुझे लेना पड़ा था, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ होती है। तो मैं बस वहाँ से कुछ ही टाइम में निकली। यहाँ पे थे पापड़, मैंने एक 20 रुपए का पापड़ का पैकेट लिया और खाते हुए आराम से आगे को निकल गई। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं कितनी भीड़ होती है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये बिक रही थी मिंगौरी, इनको मिंगौरी बोलते हैं, पता नहीं, ये हमारे यहाँ तो पकौड़ी बोलते हैं, इनको मिंगौरी बोलते हैं दिल्ली शहर में। आप लोग देखिएगा। फिर मैं और आगे बढ़ी, मैंने यहाँ पे मेट्रो पे पहुँची, मैं जा रही हूँ अब वापस। तो यहाँ पे भीड़ थी, तो मैंने कहा इनको भी रिकॉर्ड करो। फटाफट मैंने यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके मैं वीडियो बना रही थी। फिर मैं कुछ ही टाइम में मेट्रो से थोड़ा नीचे उतरी और फिर मैं चलते हुए आगे को पहुँची थोड़ा। तो मेरी फ्रेंड आगे आगे जा रही थी, मैंने कहा रुको, तो तुम कहाँ जा रही हो, ये देखिए। मैंने कहा हम तुमको रिकॉर्ड करते हैं कैमरे में। वो कह रही है हेलो गाइस, हेलो देखो, है हेलो हेलो कर रही हैं। यही हमारी फ्रेंड है, लेकिन अब ये अपने घर जा चुकी हैं। तो हम लोग कुछ ही टाइम में और भी आगे पहुंच गए। पहुंचने के बाद फिर हमने दूसरी लिफ्ट पकड़ी, उससे ऊपर गए बुआ के साथ। बुआ था, हम थे, सभी लोग हम लोग जा रहे थे मेट्रो पर। हम लोग ऊपर निकल लिए हैं और फिर हम कुछ ही टाइम में मेट्रो से और भी आगे। अरे भैया काफ़ी दूर था, तो वहाँ से आने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बाय बाय दोस्त, तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं कुछ ही टाइम में फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोगों को मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को मेरी तरफ से टाटा, बाय बाय, गुड बाय। आप लोगों को